विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गया, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र भय। एक अविद्या ने न जाने ऐसे कितने अनर्थ किए। जी हाँ साथियों, ये कथन है महात्मा ज्योतिबा फूले राव जी का, जिनका कि साथियों आज 11 अप्रैल को जयंती है। साथियों इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में हुआ था और वो दौर उस समय का दौर चल रहा था कि जिस समय जो है सती प्रथा जैसे कुप्रथाएं पूरे समाज में फैली हुई थी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी जो कि महिला शिक्षा उद्धार के लिए सबसे ज़्यादा आगे आकर के कदम उठाते हैं और जो है एक शिक्षक के रूप में दार्शनिक के तौर पे अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ये छुआछूत जैसे बुराइयों को भी दूर करने की प्रयास करते हैं और जो है जितना भी बाल विवाह प्रथा हो गया और जितने भी अंधविश्वास और पाखंड थे उन सब का जो है खात्मा के लिए आगे आते हैं। और ये और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी दोनों दंपत्ति मिलकर के महिला शिक्षा उद्धार के लिए जितना काम करते हैं शायद ही कोई उतना काम उस ज़माने में या उसके बाद किया। साथियों दोनों लोग जो है अपना घर छोड़ करके महिला शिक्षा के उद्धार के लिए 1849 ईस्वी में जो है महिला विद्यालय खोलते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए बालिकाओं को काम करते हैं। जिस तरीके से आज भी बहुत सारा फेक और प्रोपोगंडा फैलाया जाता है तो हमें सही और गलत का जानकारी नहीं हो पाता है, उसी तरीके से साथियों उस दौर में भी चीज़ें चल रही थी। तो ज्योतिबा राव फूले जी क्या करते थे उस टाइम पे सत्य शोधक समाज की स्थापना किए, जिसका काम जो था सही को सही और गलत को गलत साबित करना, मतलब जो कि झूठ, अंधविश्वास, पाखंड को फैला रखे थे गलत तरीके से उसको समाप्त करना। तो साथियों इनकी एक बहुत ही बेहतरीन और किताब लिखी हुई है गुलामगिरी, जिसको आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, गुलामों को गुलामी की एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी की एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियाँ खुद के खुद तोड़ लेंगे। तो साथियों सबसे पहले गुलामगिरी लिखने वाले ज्योतिबा फूले जी हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि 1890 ईस्वी में साथियों ज्योतिबा राव फूले जी का मृत्यु होता है और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म होता है। दोनों लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनकी पूरी वैचारिकी और पूरे विरासत को लेकर के आगे बढ़ाते हैं और इनको अपना वैचारिकी गुरु बनाते हैं और उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाते हैं। और मरते समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ये कारवां किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ़ों के बाद मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।